नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 अगस्त सन 2024। आज यानी 2 अगस्त को मासिक शिवरात्रि व्रत भी है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा सरकार बिजली बिल डिफॉल्टर्स के लिए एक अच्छी खबर। हरियाणा सरकार की सरचार्ज माफी योजना का उठाए लाभ, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में चौकीदार और सफाई कर्मियों की होगी भर्ती, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने किया ऐलान। हरियाणा की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम, दीपेंद्र हुड्डा की पद यात्रा में कदमताल करते दिखाई दिए जेजेपी के विधायक। पेरिस ओलंपिक से हिंदुस्तान के लिए आई खुशखबरी, स्वप्निल कुशाले ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। नियमित कॉलोनियों के निवासियों के लिए आई खुशखबरी, अब मिलेंगी ये जरूरी सुविधाएं। हरियाणा में आई हिंदी टाइपिस्ट के पदों पर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवार करें आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का दिल्ली में महामंथन, जानिए कब तक फाइनल होगी टिकट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए INLD और बीएसपी गठबंधन ने किया शंखनाद, 10 अगस्त को होगी बड़ी रैली। हरियाणा में नहीं होगी होमगार्ड की नई भर्ती, जानकारी के लिए मुख्यालय के गेट पर लगाया गया नोटिस, बताएंगे पूरी खबर। सिंधु पेरिस ओलंपिक से बाहर, प्री क्वार्टर गंवाया तो वहीं सात्विक चिराग भी हारे, तो वहीं शूटर स्वप्निल ने भारत को तीसरा मेडल दिलाया। और जगमाल वाले डेरा प्रमुख महाराज बहादुर चंद का निधन, आज होगा अंतिम संस्कार। डेरा प्रमुख के निधन के बाद डेरा में 3 से 4 अगस्त तक होने वाला वार्षिक समागम भी रद्द। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून अब सक्रिय होता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 11 जिलों में जबरदस्त बारिश देखने को मिली है। कई जगह बरसात के चलते जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगस्त के पहले सप्ताह में बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे प्रदेश में अब तक हुई बारिश की कमी कुछ हद तक दूर हो पाएगी। इस दौरान कुछ जिलों में भारी बरसात की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान में कम दबाव के क्षेत्र बन रहा है, जिस कारण अगस्त के पहले सप्ताह में बारिश की उम्मीद बनी हुई है। वायुसेना स्टेशन चंडी मंदिर, पंचकुला, वायुसेना स्टेशन डबवाली रोड, सिरसा में हिंदी टाइपिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी टाइपिस्ट के लिए आवेदक 12वीं पास होनी चाहिए तथा कंप्यूटर पर हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। ये भर्तियां बिल्कुल निःशुल्क यानी फ्री होंगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 सितंबर 2024 है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज करने से उत्साहित नजर आ रही हरियाणा कांग्रेस पार्टी यहां इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। लेकिन हरियाणा कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत आपसी गुटबाजी है, जो कि पार्टी का डिब्बा गोल कर सकती है। गुटबाजी का आलम यह है कि विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है और राज्य में 2 राजनीतिक यात्राएं निकली हुई है। दोनों यात्राओं में कहीं से कहीं कोई कम्युनिकेशन दिखाई नहीं दे रहा है। एक यात्रा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा निकाल रहे हैं, जिसमें उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम कुर्सी का उम्मीदवार बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी यात्रा दलित नेता एवं सांसद कुमारी शैलजा के नेतृत्व में निकाली जा रही है, जिसमें शैलजा खुद को प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बता रही है। वहीं हरियाणा कांग्रेस की इस गुटबाजी पर हाईकमान की पैनी नजर बनी हुई है और यहां पार्टी के पक्ष में जो माहौल बना हुआ है उसे किसी भी सूरत में केंद्रीय नेतृत्व गंवाना नहीं चाहता है। हरियाणा के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी इस माहौल को भुनाने के लिए यहाँ किसी दलित चेहरे को मुख्यमंत्री घोषित कर सकते हैं। हो सकता है ये चेहरा कुमारी शैलजा हो या फिर कोई और। यदि हरियाणा में कांग्रेस दलित चेहरे को सीएम प्रोजेक्ट करती है तो राहुल गांधी की उन बातों को वजन मिलेगा जिसमें वो दलित समाज के लिए बार बार हमदर्दी जताते रहे हैं। हरियाणा की राजनीति का अनुभव रखने वाले को कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस हाईकमान कुमारी शैलजा को सीएम का चेहरा घोषित कर दे। बेदाग छवि और उनका महिला होना उनके पक्ष में जा रहा है। वहीं सोनिया गांधी से उनकी नजदीकियां भी जगजाहिर है। तो वहीं जाट वोटर्स इस समय सिर्फ बीजेपी को हारते हुए देखना चाहते हैं। इसके लिए वो कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करने से भी कोई गुरेज नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव में जाट और दलित वोटर्स की एकजुटता ने बीजेपी को 5 सीटों पर ये हार का मुंह दिखाया था और जो 5 सीटें बीजेपी ने जीते भी हैं उन पर मार्जिन बेहद कम रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी और सीबीआई के केस दर्ज हैं, इसलिए उनको कभी भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दूसरा ये कि हुड्डा की नजदीकी रॉबर्ट वाड्रा से हो रही है। हुड्डा के चलते ही वाड्रा का नाम कई मामलों में घसीटा जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि अब फिर से पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जाएं। पेरिस ओलंपिक से हिंदुस्तान के लिए खुशखबरी सामने आ रही है। स्वप्निल कुशाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। उन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में यह मेडल जीता है, जिसे मैराथन ऑफ शूटिंग भी कहा जाता है। उनकी इस जीत के साथ ही ओलंपिक में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के उभरते खिलाड़ी स्वप्निल कुशाले ने 50 मीटर राइफल इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल मनु भाकर ने जीता था। उसके बाद मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने मंगलवार को मिक्स्ड टीम इवेंट में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब पेरिस ओलंपिक के मेडलिस्ट में
में स्वप्निल कुशाले का नाम भी जुड़ गया है। हरियाणा में इसी साल अक्टूबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपने अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा के जरिए राज्य का भ्रमण कर रहे हैं। उनकी यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत शाहबाद में शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस के मौके पर उनके मेमोरियल से हुई, जहाँ उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी पदयात्रा का शुभारंभ किया। शाहबाद में दीपेंद्र हुड्डा की पदयात्रा के दौरान बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है, जब यहाँ से जेजेपी विधायक रामकरण काला दीपेंद्र हुड्डा के साथ कदमकाल करते हुए दिखाई दिए। बता दें कि उनके दोनों बेटे पहले ही कांग्रेस पार्टी का दामन थाम चुके हैं और अब उन्होंने भी दीपेंद्र हुड्डा की पदयात्रा में शामिल होकर कांग्रेस में शामिल होने के संकेत दे दिए हैं। इसके अलावा लाडवा से जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह भी दीपेंद्र हुड्डा की पदयात्रा में शामिल हुए। आज के समय में महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि रसोई घर का बजट बिगड़ चुका है। आटे, दाल, सब्जियां सभी के रेट आसमान छू रहे हैं। ऐसे में हम आपको एक ऐसी जगह यानी माता सीता रसोई के बारे में बताएंगे जो हरियाणा के फरीदाबाद के NIT में मौजूद है। यह मात्र 10 रुपए में आप भरपेट खाना खा सकते हैं। सप्ताह में 6 दिन यह रसोई खुली रहती है और रविवार को बंद होती है। इस समाज सेवा में लगभग 15 से 20 लोग जुड़े हुए हैं। लगातार 5 सालों से यह लगातार काम कर रहे हैं। रसोई सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक खुलती है। यहाँ रोजाना 700 लोग खाना खाते हैं। मंगलवार और शनिवार को यहाँ बिल्कुल फ्री में खाना बांटा जाता है। रसोई में हर महीने तकरीबन 18 दिन फ्री खाना दिया जाता है। यहाँ हर रोज अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। एक बार खाना बनाने के बाद वह अगले दिन नहीं बनता। यहाँ पर बनने वाला खाना लहसुन और प्याज के बिना बनाया जाता है ताकि हर कोई इसे खा सकता है। लोग इसकी तारीफ भी करते हैं। वह कहते हैं कि हम सीता माता रसोई में हर रोज खाना खाने आते हैं। यहाँ कम पैसे में घर जैसा खाना मिल जाता है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में 5 सीटें गंवाने वाली भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मंगलवार की रात हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मंथन किया। हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर हुई इस बैठक में चुनाव सह प्रभारी विपल देव, प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा मामलों के प्रभारी सतीश पूनिया, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस बैठक में सोशल मीडिया के जरिए पार्टी द्वारा आक्रामक रुख अख्तियार करने और कांग्रेस पार्टी को करारा जवाब देने की रणनीति पर चर्चा हुई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा को हरियाणा में 90 में से 44 सीटों पर बढ़त मिली थी। ऐसे में पार्टी को लगता है कि भले ही उनके पक्ष में पहले जैसा माहौल नहीं है, लेकिन मेहनत करने पर नतीजों को अपनी ओर खींचा जा सकता है। इसी मूल मंत्र के साथ पार्टी नेताओं ने विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। बताया जा रहा है कि सर्वे अंतिम चरण में है और उसके नतीजे आने के बाद ही उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम जिले की 19 अवैध से वैध हुई कॉलोनियों के निवासियों को अब जरूरी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। इन पर 25 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य करवाए जाएंगे। नगर निगम द्वारा इनका एस्टीमेट बनाकर रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी गई है। विकास कार्यों के लिए 75% कार्यों के एस्टीमेट तैयार हो चुके हैं। इनमें से 7 कॉलोनियों में सड़क, सीवर लाइन जैसे मूलभूत सुविधाएं देने का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि इन कॉलोनियों में तकरीबन 5 लाख से ज्यादा की आबादी रह रही है। इन्हें अब नगर निगम के द्वारा सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। यहाँ पानी की लाइन, सीवर लाइन, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, पार्क, पानी का कनेक्शन आदि विकास कार्य करवाए जाएंगे। इनकी एवज में निवासियों को निगम में संपत्ति कर, पानी के बिलों का भुगतान आदि करना होगा। हरियाणा में इसी साल अक्टूबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी INLD ने भी अपने गठबंधन के साथ ही बहुजन समाज पार्टी यानी कि BSP के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया है। अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे दोनों दलों ने 10 अगस्त को प्रथला विधानसभा क्षेत्र के बड़े गाँव मोहना में एक बड़ी रैली का आयोजन रखा है। बता दें कि 10 अगस्त को INLD BSP गठबंधन की इस रैली को एलनाबाद हल्के से विधायक अभय सिंह चौटाला और BSP के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद संबोधित करने जा रहे हैं। बता दें कि मोहना की गिनती प्रथला विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े गांव के तौर पर होती है। यहां पर पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने हर राजनीतिक कार्यक्रम का आगाज इसी गांव से करते आए हैं। हरियाणा सरकार बिजली बिल डिफॉल्टर्स के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई है। प्रदेश सरकार ऐसे लोगों से बकाया बिजली बिल वसूली के लिए सरचार्ज माफी योजना लाई है, जिसके तहत अगर डिफॉल्टर एक बार में ही पूरे बिजली बिल का भुगतान कर देता है तो उसे बकाया राशि पर 5% की छूट मिलेगी। उपभोक्ता बिना ब्याज के बिलों का 30 अगस्त तक भुगतान कर सकते हैं। सरचार्ज माफी योजना का लाभ केवल घरेलू कैटेगरी के बिजली उपभोक्ताओं को ही मिलेगा। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वे सभी उपभोक्ता आएंगे जिनके कनेक्शन या तो अभी चल रहे हैं या फिर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इस योजना के तहत उन
डिफॉल्टर्स को राहत दी गई है जिन्होंने 31 दिसंबर 2023 तक बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। ऐसे लोगों के लिए नोटिफिकेशन की तारीख तक जितना सरचार्ज होगा उसे माफ कर दिया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं के वर्तमान में बिलिंग विवाद किसी न्यायिक फोरम में चल रहे हैं उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि यदि उपभोक्ता मामला वापस ले लेता है तो वह योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा। हरियाणा में होमगार्ड जवानों की नई भर्ती नहीं की जा रही है। अभी होमगार्ड में स्वयं सेवकों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। व्हाट्सएप, गूगल के जरिए शरारती तत्वों द्वारा फर्जी भर्ती का प्रचार किया जा रहा है। सावधान रहें तथा सतर्क रहें। पैसे ऐंठने की मंशा से आपको भी ऐसी भर्ती का प्रलोभन दिया जा सकता है। ऐसा होने पर आपको तुरंत हेड ऑफिस में शिकायत करनी होगी। यह नोटिस चंडीगढ़ सेक्टर 17 स्थित हरियाणा मुख्यालय के मुख्य गेट पर लगा हुआ है। होमगार्ड विभाग की डीएसपी तान्या सिंह ने बताया कि नई भर्ती की अफवाह फैल गई है, जबकि वर्तमान में मौजूद होमगार्ड जवानों में से 5000 की मांग की गई थी। वहीं होमगार्ड मुख्यालय में जिलों से प्रतिदिन युवा पहुंच रहे हैं। युवाओं को जानकारी देकर घर वापस भेजा जा रहा है। हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के टैगोर सभागार में आयोजित जिला स्तरीय विद्यालय प्रबंधन समिति प्रशिक्षण एवं सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुई। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीमा त्रिखा ने कहा कि स्कूली शिक्षा के मुकाबले के दौर में अभिभावक सरकारी स्कूलों को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों की छवि को जानबूझकर बदनाम किया जाता रहा है कि इन विद्यालयों में कुछ नहीं होता। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बातचीत की और फैसला लिया कि अभियान के जरिए अभिभावकों से मिला जाएगा और उनसे स्कूलों को बेहतरीन के लिए सुझाव लिए जाएंगे। सीमा त्रिखा ने बताया कि सरकार द्वारा स्कूलों में चौकीदार और सफाई कर्मियों की भर्ती करने की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार 1 एकड़ क्षेत्र में बने सरकारी विद्यालयों में चौकीदार व सफाई कर्मियों के आवास की सुविधा मुहैया करवाने की दिशा में भी काम कर रही है। खाली पड़े अध्यापकों के पदों को भी भरा जाएगा। 1 अगस्त 2024 से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 8 रुपए 50 पैसे तक महंगा हो गया है। दिल्ली में दाम अब 6 रुपए 50 पैसे बढ़कर 1652 रुपए 50 पैसे पहुंच गए हैं। वहीं इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने की डेडलाइन खत्म होने के बाद अब रिटर्न फाइल करने के लिए 5000 रुपए तक की लेट फीस देनी होगी। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्स पेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्स पेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तब उसे लेट फीस के रूप में 1000 रुपए भरने होंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने महानगरों में एटीएफ की कीमतों को बढ़ाया। इससे हवाई सफर महंगा हो सकता है। 3 साल पुरानी फास्टैग की केवाईसी अपडेट करानी होगी। इसके अलावा 5 साल या फिर इससे ज्यादा पुरानी फास्टैग को बदलना होगा। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में 1 अगस्त से कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर तो वहीं डीजल 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। भारतीय शेयर बाजार ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 82,129 और निफ्टी ने 25,078 के स्तर को छुआ। हालांकि इसके बाद शेयर बाजार थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 126 अंक की तेजी के साथ 81,867 के स्तर पर बंद हुआ तो वहीं निफ्टी में भी करीब 59 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 25,010 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 596 रुपए बढ़कर 69,905 रुपए पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 568 रुपए चढ़कर 83,542 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 64,650 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 17,510 रुपए पहुंच गई है तो वहीं $1 83 रुपए 74 पैसे का हो गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।